5 विधायक आवाज उठा चुके इनके खिलाफ। आप एक चीज देखो, कौन सी राजनीतिक करेक्शन की तो बात ही नहीं है, तो बात तो सारी सरकार की है। अगर कार्रवाई कोई कर सकता है तो सरकार कर सकता है, और मांग जब रखी गई उसके बाद भी अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो समझ जाओ फिर कौन मिला हुआ है इसमें। जिसने खिलाफ बोलना है वो तो बोल रहा है, जो पक्षदार है वो कार्रवाई नहीं। थोड़ा सा आप पीआईएल की बात कर रहे हैं, किस मामले में पीआईएल आप कोर्ट में गए हैं, कैसे? देखिए एमएलआर जो कल रात को कटी है जी, उसके अंदर जो छात्र है उसकी जो चोट है उसको मामूली चोट होता है, जबकि 9 टांके आ गए। अब रिपोर्ट में ये लिखा गया है 0.5 सेंटीमीटर की चोट है। 0.5 सेंटीमीटर समझते कितना होगी? ये मेरा नाखून है ना, इससे भी छोटा होगा। अब इस पे बता दो, इस पे 5 टांके लगेंगे, 9 टांके लगेंगे इसमें, 9 टांके लगे हैं उस बच्चे के। रिपोर्ट तो फर्जी है, उसके खिलाफ हमने कोर्ट। सर यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली क्राइसिस फेस कर रही है, जिसकी वजह से जो स्कॉलरशिप है वो 80 to 25% की है, ऐसा यहाँ के प्रोफेसर का कहना है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फेस कर रही है? कौन सी है भारत के अंदर यूनिवर्सिटी? आप बता दो। सरकारी यूनिवर्सिटी को फंडिंग ही सरकार से मिलती है, और उसके अंदर भी एक चीज मैं आपको बताने का काम करता हूँ कि प्रशासन के हाथ में होता है वो किस तरह से अपने पैसे की मैनेजमेंट को रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। जब ये वाइस चांसलर अपने घर में डिनर रखता है तो सारा खर्चा कौन उठाता है? यूनिवर्सिटी उठाती है। क्या जरूरत है बाहर से केटरिंग कराने की? क्या जरूरत है बड़े बड़े डिनर कराने की? वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं बच्चों का ही था। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। ये प्रशासन खुद अपने ऊपर पैसा खर्च करता है और फिर बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। आरोप तो ये भी लगाई जा रही है कि जो इनको है वो छात्रों को भड़का रही है, जिसके बाद ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं होता, किसी छात्र संघ का साथ नहीं होता, तो शायद इनकी मांगों पर बैठकर विचार विमर्श किया जा सकता था। मैम आप भी कभी छात्र रहे हुए, मैं भी छात्र रहा हूँ, आप सारी छात्र रहे हो। कभी ऐसा हुआ है मजबूरी में आपको आंदोलन में बैठना पड़ गया? किसी ने आपको मजबूर कर दिया कि आंदोलन में बैठ जाओ, किसी ने मना दिया? तो कहने की बात है, हम सब छात्र हैं, हमें पता है इनकी क्या पीड़ा है, और हमें ये भी पता है क्यों बैठा है। मैम ये गर्मी का मौसम है, 45-45 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है, लड़कियां बैठी रही है सारा दिन, आज बच्चे बैठे रहे सारे दिन, किसी को मजा आता है ऐसे बैठे? जब मजबूरी होती है, जब इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, तब हुकूक के अंदर आके ऐसे जलना पड़ता है और ऐसे संघर्ष करना। सर सड़क से प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पहले शुरुआत पहले बच्चों ने की थी, उसके बाद मामला होगा। शुरुआत हुआ बच्चों की तरफ से किया गया है। वो हल्ला के बदले में आप सर फोड़ देंगे? वो हल्ला करने के बदले में सर फोड़ दिया जाएगा क्या? और वो लाठीचार्ज हुए टांगे नहीं है क्या किसी की? पुलिस की भी एक प्रोटोकॉल होता है लाठीचार्ज का, लेकिन टांगों पे वार किया जाता है। अर्जुन जी पुलिस थी नहीं और किसी भी आंदोलन से पहले मुनादी की जाती है। वार भी यहाँ की सिक्योरिटी ने करा, प्रोफेसर ने भी किया। प्रोफेसर को तो हम द्रोणाचार्य के बराबर कर रखते हैं, और जब वो प्रोफेसर खुद अटैक करे तो फिर इसका क्या नतीजा निकाला जाता है? सर रजिस्ट्रार तक का भी नाम है। देखिए मैम, बच्चों के पास आज के दिन सबसे बड़ी एक ताकत है उनकी। जब तक सभी छात्र साथी एक रहेंगे, कोई भी किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि कोई उनकी डिग्री नहीं सर अब और इनकी इस लड़ाई में हर कदम पर उनकी साथ है, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सड़क पर जाना। सर आप छात्र नेता हो और विधायक भी हो, क्या भविष्य में विधानसभा को इस्तेमाल करोगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए मैंने पहले भी छात्रों की मुद्दे उठाने का काम करा है, और आने वाले सेशन तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला सुलझ जाए, बीसी के ऊपर कार्रवाई हो और उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। यदि नहीं किया जाता तो हम विधानसभा में उठाने का काम। ठीक है सर। अर्जुन जी इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, कोई भी आंदोलन में मुनादी की जाती है लाठीचार्ज से पहले। निहत्थे बच्चों पर सीधी लाठी छोड़ दी, कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म है ये। है बिल्कुल बड़ा जुर्म है, और ये यूनिवर्सिटी आप यूँ मान के चलो कोई आम बीसी तो चला नहीं है, तानाशाह लोग, और जहाँ तानाशाही ज्यादा हो जाती है वहाँ इसी प्रकार के लोग ही कदम। एक बात कहना चाहूंगा मैं, जो आरोप लगाया है नहीं, अगर ISO की वजह से ये आंदोलन हुआ है, यदि पिटते हुए मरते हुए बच्चों की मदद करना राजनीति है तो ये गुनाह और ये राजनीति हम बार बार करेंगे। हमारा प्रधान था साहिल, जो इन बच्चों को हॉस्पिटल में लेके गया है, दाखिल करवाया है, MLR कटवाई है। हम इन बच्चों को लावारिस इन बेटियों के सहारे नहीं छोड़ सकते, इसको चाहे कोई